आज आज हमारे बीच में डॉक्टर सर्वेश गोस्वामी जी हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो है वो पूरी दुनिया आध्यात्म की तरफ, ईश्वर भक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है और देश में बड़े बड़े आयोजन धर्म के नाम पर हो रहे हैं, जैसे महाकुंभ। कई हज़ारों करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। उसके बावजूद भी व्यक्ति परेशान है, दुखी है, असंतुष्ट है। बहुत सारे लोग मारे गए। हम जाते हैं धर्म के काम के लिए, फिर ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि हमें दुख, परेशानी और अशांति झेलनी पड़ रही है। वो तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, मैं इस विषय को लेकर के ये कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया आज सत्य से अपरिचित है और अपनी आत्मा से अपरिचित है। सत्य का अर्थ है अपनी आत्मा, स्वयं की आत्मा से अपरिचित है। इसलिए नाना प्रकार के राग, द्वेष और सारी दुनिया अशांत की कगार पर चली जा रही है। और आपने अभी कहा कुंभ को लेकर के, जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, या जितना भी हो रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जितना भी देखा अभी तक कुंभ में, नाना प्रकार से जो हादसे हो रहे हैं या सब कुछ हो रहा है, धर्म के नाम पर जो हादसे हो रहे हैं, सीधा सीधा इसका अर्थ यही है कि सभी सत्य से अपरिचित हैं। कुंभ में जितने लोग आए हुए हैं उन सभी को मैं उनकी जब वीडियो देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ तो सभी अपना अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हुए हैं। सबके चेहरे पर अभिमान झलक रहा है, सबके चेहरे पर अपनी बढ़ाई झलक रही है। सब क्या बताऊँ, सब जो है बहुत बड़े गड्ढे में हैं। मोक्ष की ओर कोई नहीं जा पा रहा। ये सब के सब लोग पद लोलुपता, सम्मान लोलुपता, धन लोलुपता, इसी में लगे हुए हैं और सब इसी के पीछे सब बर्बाद इनका हो रहा। पूरी तपस्या इनकी सब कुछ गुड़ गोबर हो रही है। आज लोग जप, नमाज, दुआ, पूजा पाठ, इन सब चीज़ें करने के बावजूद भी दुनिया और अशांति में होती जा रही है। उसका मेन कारण क्या है? जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न किया आपने कि पूजा पाठ, नमाज, दुआ जो कुछ भी हो रही है ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, सबसे प्रथम बात यही है कि आदमी सत्य से अपरिचित ही है और सीधा अर्थ है आत्मा से अपरिचित। क्योंकि जब तक वह अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है तब तक वह पूर्ण सत्य में नहीं आ सकता है। और जब तक पूर्ण सत्य में नहीं आएगा तो सीधा सीधा लिखा है, हमने महाराज जी, योगी जी लिखते हैं इस विषय में कि जब तक इंसान अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर लेता है तब तक वह ना तो सत्य में है ना असत्य में है। आत्मा की जो पहचान है वो शुरुआत में आवश्यकता है कि मध्य में कि अंत में? आत्मा की पहचान की आवश्यकता साधना के प्रथम में है। जैसे ही वह कोई तपस्या करता है, भजन पूजन करता है, तो सबसे पहले आत्मा की पहचान ही की जाए, तभी सारे ये नमाज, दुआ, पूजा पाठ सभी तुम्हारे फलीभूत तभी होने लगते हैं। जब तक आप अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर लेते तब तक जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ ही नहीं, दंडनीय भी है। तो आत्मा पीड़ाप्रद है। तो पीड़ाप्रद है, नारकीय है। उठता है दुनिया के सामने अब जी कि आत्मा की पहचान कैसे की जाए, ताकि मतलब व्यक्ति जब अपनी पहचान करेगा तभी परमात्मा की पहचान होगी, आत्मा की पहचान करेगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आदमी आत्मा की पहचान कैसे की जाए, कौन सा रास्ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आत्मा की पहचान के लिए ना तो तुम्हें जंगल में भटकने की आवश्यकता है, आत्मा की पहचान के लिए तुम्हें एक टांग से रात दिन खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की पहचान के लिए तुम्हें दुनियादारी और बवंडर करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की पहचान तो स्वयं से होती है, स्वयं से की जाती है। अपने आप से न्यारा होना सीख लीजिए, अपने आप से न्यारा होना कि ये पंचतत्व का पुतला है और ये तन और मन ये मेरे नहीं है, मैं तो इनसे अलग हूँ।
जो कुछ भी ये कर रहे हैं तो ये तन और मन कर रहे हैं। अभी जो भी कुछ पाप पुण्य लोग करते हैं तो कहते हैं मैंने कर लिया है। अब तू अपने सर पे ले रहा है तो भुगत, नहीं तो तू क्या करने लायक है। जो तू बोल रहा है तू तो अजर अमर है, तू तो अविनाशी है, तू तो आत्मा है, तू तो शब्द स्वरूप है। तो अब हमें अपने ऊपर लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म भाव से कर्म कर, जो भी तू कर रहा है सब परमात्मा के यानी आत्मा के चरणों में समर्पित कर। सब कुछ अच्छा बुरा है जो कुछ है सब समर्पित कर दे। तूने कुछ नहीं किया, ना मैं इसका पुण्य चाहता हूँ ना मैं इसका पाप चाहता हूँ। तो सब बिल्कुल एकदम ज्ञान की अग्नि में सब भस्म हो जाता है जब आत्मा की पहचान होती है। कैसे होगी पहचान? पहचान ऐसे ही होगी जब रोज़ाना तुम धीरे धीरे अपने आप को इससे अलग होना चालू हो जाओगे कि मैं आत्मा हूँ, ये मन और तन है, इससे मैं अलग होना चालू हो जाऊँ। जैसे मैं इस पंचतत्व के पुतले को भोजन करा लूँ, मैं इस पंचतत्व के पुतले को नहला लूँ, ऐसा कहते हुए नित्य इसको अलग करना, न्यारा करना सीखिए। तो जब इससे न्यारे होने लगोगे आप, फिर तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान सब दूर होते चले जाएंगे धीरे धीरे जब तुम आत्मा की पहचान करते जाओगे। क्योंकि आत्मा भेद है, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा एक है, लेकिन इन पंचतत्व के पुतलों के मारे हम में भेद उत्पन्न हो गया है। तो हम और कुछ नहीं। तरीका क्या है, कैसे करें लोग? तरीका यही तो है जो मैंने बताया है कि साधना करें, अपने आप को साधें और सत्य पर चलें। 6:50 से 7:05 तक नित्य साधना करें। 24 घंटे में एक बार अपने परमात्मा के लिए, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के लिए नित्य साधना में खड़े होकर के अपना आत्मसमर्पण करें। तो यही ठीक निश्चित समय क्यों? यही ठीक इसलिए निश्चित समय है कि इसके द्वारा ही सारे जगत को एक किया जा सकता है, वरना एकता का कोई रास्ता नहीं है। आज हिंदू धर्म अलग है, मुसलमान लोग अलग इष्ट की इबादत करते हैं, सिख ईसाई सभी धर्मों की अलग अलग लड़ाई है और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा धर्म जो है वो बड़ा है। तो इस बीच में एकता का आप बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकती है? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इसका सीधा सीधा मतलब तात्पर्य आपको बतला दूं कि मौन साधना में ना तो किसी इष्ट की या किसी राम की, ना कृष्ण की, ना किसी अल्लाह की, ना किसी जीसस की कोई तस्वीर नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर केवल ठीक समय पर खड़े होकर के अपने अपने इष्ट के नाम पर साधना की जाती है। अपने अपने इष्ट के नाम पर, वो चाहे जीसस के नाम पर खड़े हो जाएं, चाहे गुरु नानक के नाम पर खड़े हो जाएं, चाहे राम के नाम पर खड़े हो जाएं, चाहे वो अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाएं, तो सभी धर्म एक हो सकते हैं। और एक चबूतरा पर खड़ा होना, खुला चबूतरा बनाया जाता है। इसमें दुनिया भर का बवंडर और मंदिर मस्जिद नहीं बनाए जाते हैं, केवल एक सादा चबूतरा हुआ करता है। और इस चबूतरों पर खड़े होकर के अभी बहुत से मुस्लिम भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं साधना को। तो इससे हम और उनमें बड़ी एकता हो रही है। तो इसके द्वारा हमने पहचाना है कि ठीक समय पर खड़े होकर के हम सारे विश्व को एक कर सकते हैं। यदि इस फार्मूले से सारी दुनिया चल जाए तो सारी दुनिया एक हो सकती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस ठीक निश्चित समय पर हम आत्मा की पहचान कर सकते हैं और हम पूरी दुनिया, हम सब लोग एक साथ एक प्रार्थना करके एक भी हो सकते हैं। जी, सभी धर्मों को एक नया जन्म देना है, सभी धर्मों को। ये सभी धर्म क्योंकि आज जो लड़ाई गए हैं, हाँ। जिनमें संकुचित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ के रह गए हैं, सब अपने अपने धर्म की बड़ाइयों में लगे हुए हैं। तो सारे धर्म वाले यदि एक ठीक निश्चित समय पर खड़ा होना प्रारंभ कर दें तो इसके द्वारा हमारे तुम्हारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाएगी, जिसके द्वारा एकता हो सकती है। आत्मज्ञान के द्वारा वो एकता होती है कि हम एक दूसरे का कभी बुरा विचार ही नहीं सकते, सपने में भी। तो आत्मा से अपरिचित अवस्था में हम सभी हैं इस समय, और आत्मा से परिचय होना बहुत आवश्यक है, तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। जी, आत्मा की पहचान इस 650-75 से की जा सकती है। जी, 650-75 के द्वारा आत्मा की पहचान की जा सकती है और धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दीजिए, ये अवश्य हो जाती है। जो थोड़ा सा आत्मज्ञानी हो
जो ठीक से आत्मा, जिसने वास्तव में आत्मा की पहचान की हो, उसके द्वारा ही कुछ लोग पूछ करके, समझ करके और वो आत्मज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं।